उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई हुई है। जी हां, करकरडुमा कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उमर की अर्जी को मंजूरी दे दी है। हफ्ते में 2 बार कर सकता है परिवार से बात। दरअसल दिल्ली दंगा मामले में आरोपी है उमर खालिद, लेकिन इसी पूरे मामले पर करकरडुमा कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उमर की अर्जी को मंजूरी दे दी है। हफ्ते में 2 बार परिवार से बात कर सकता है उमर खालिद। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली दंगा मामले में आरोपी है उमर खालिद। काफी समय से जेल में है, लेकिन इस बीच उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। करकरडुमा कोर्ट, जिला कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है उसकी याचिका पर। अब फैमिली से हफ्ते में 2 बार बात कर सकता है उमर खालिद। दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को जारी होगा एसआईआर ड्राफ्ट रोल और 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। अंतिम वोटर लिस्ट एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी होगी और आपको बता दें कि पहले 7 अक्टूबर को जारी होनी थी अंतिम वोटर लिस्ट, लेकिन अब ये तारीख बदल गई है। 17 अक्टूबर को जारी होगा एसआईआर ड्राफ्ट रोल। आपको बता दें कि दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 17 अगस्त को एसआईआर ड्राफ्ट रोल जारी होना है। 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी और अंतिम वोटर लिस्ट एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी होगी। पहले ये तारीख 7 अक्टूबर को थी। 7 अक्टूबर को जारी होनी थी अंतिम वोटर लिस्ट, लेकिन अब ये तारीख बदल गई है। आपको बता दें कि अंतिम वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया की बाद ही जारी की जाएगी। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में गोबर से बनेगी सीबीजी गैस। जी हां, एमसीडी और एनडीडीबी के बीच बड़ा एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे। गोबर से बनेगी स्वच्छ और हरित ऊर्जा। आपको बता दें कि प्रदूषण कम करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली में लगाए जाएंगे सीबीजी प्लांट। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमसीडी और एनडीडीबी के बीच एमओयू साइन किया गया है और इस समझौते के तहत यहां पर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर स्वच्छ गैस का उत्पादन किया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और साथ ही साथ प्रदूषण कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बॉन्ड एंड इज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है और आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं मिलना उनका कानूनी अधिकार होगा। और इस नए विधेयक के तहत लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तय की गई है। यही नहीं, अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी अधिकारियों पर भारी पेनाल्टी लगेगी। हालांकि नियमों के मुताबिक अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली की जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बॉन्ड एंड इज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026 को यानी दिल्ली विधेयक 2026 जिसे शॉर्ट में कहते हैं उसे मंजूरी दे दी है। और आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद अब नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं मिलना उनका कानूनी अधिकार हो जाएगा। अगर ऐसे में कोई देरी होती है तो आप अपने अधिकारी पर पेनाल्टी भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन 200 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। हालांकि आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 250 रुपए की ये पेनाल्टी होगी और अधिकतम पेनाल्टी का जो राशि होगा वो 5,000 रुपए होगा। हालांकि इस दौरान अधिकारी भी अपना पक्ष रख सकते हैं।